Hello and welcome to Northeast PFC. In today's lecture, we will be discussing about National Clean Air Program. It is a very important topic for UPSC GS3, that is Environment and Ecology. This is in news because there was a report published in Down to Earth magazine, which said that the stated goal of achieving the stated goal through this National Clean Air Program is not achieved yet. So that is why this topic becomes important for us, because it is in news. Okay, so welcome to the class. I am Nazrul Islam. Let us begin today's discussion. Okay, so this image has been taken from the website of Ministry of Environment, Forest and Climate Change. So you can see that there is a cutout from this Down to Earth magazine. ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम मिस्ड 2024 टारगेट, 2024 तक जो इनकी टारगेट था वो मिस हो गया, नहीं कर पाया. कैसे? It was launched in the year 2019 with a target of reducing 20-30% of particulate pollution by 2024. बोले कि 2024 आते आते हमारे एनवायरनमेंट पे जितना भी पॉल्यूशन है, पार्टिकुलेट पॉल्यूशन है, PM 2.5 होता है. ठीक है, एक होता है PM 2.5 और एक होता है PM 10. PM 10 तो फिर भी आप पकड़ लेते क्योंकि इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है. PM 2.5 बहुत ईजीली एक तो ऑब्जर्वेबल नहीं है और बहुत ईजीली आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में चला जाता है. देन इट बिकम्स मोर लीथल और हैज़ार्डस फॉर योर हेल्थ. तो ऐसे जो आपका पार्टिकुलेट मैटर है हमारे एयर में, उसकी जो मात्राएं हैं 20 से 30% घटाना है बाय द ईयर 2024. दैट वाज द गोल एंड इट वाज फर्दर इंक्रीज्ड दैट बाय द ईयर 2026 वी विल try and reduce around 40% of this particulate matter. Okay, PM is particulate matter. लेकिन most major cities in the country are way behind the 2024 benchmark. जो हमारी कमिटमेंट थी कि 2024 में जो अचीव करना है वो नहीं हो पाया, और सिटीज़ ने क्या किया, लगभग 9,650 करोड़ रुपया दिया गया इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में. उसके बावजूद भी सिटीज़ आर अनसक्सेसफुल इन रियलाइजिंग द गोल. ठीक है, तो ये एक रिपोर्ट हम लोग देख रहे हैं किसका, डाउन टू अर्थ मैगजीन का. ठीक है, जो आपका जयंत बसु ने लिखा है. ठीक है, सो नॉन अटेनमेंट सिटीज़ क्या है, these are designated as such if they consistently fail to meet the national ambient air quality standards. तो एक तो यही आपका नाक्स. ठीक है, नाक्स के तहत अगर आप कंटिन्यूसली फेल होता जा रहा है, ठीक है, आप जो है कमिटमेंट नहीं पूरा कर पा रहे हैं नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी का, तो एक टाइम के बाद आपको नॉन अटेनमेंट सिटीज़ का करार दिया जाएगा. तो ये वो सारे सिटीज़ है जो क्या है आपका NAC नॉन अटेनमेंट है, मतलब कि वो लोग अपनी जो आपका जो कमिटमेंट है, जो आपका जो प्रोमिस है, उसको आप अटेन नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, द स्टडी कंडक्टेड बाय रिसर्च बेस्ड कंसल्टिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव क्लाइमेट ट्रेंड एंड रिस्पायरर लिविंग साइंसेस, ये दो बॉडी है. इन लोगों ने दो रिसर्च वो है, इन लोगों ने रिसर्च किया कि जो हमारा 2024 का जो टारगेट था वो मिस्ड हो गया. आउट ऑफ 46 सिटीज़ ट्रैक्ड ओवर द ईयर्स. ठीक है, 46 cities tracked over the years. Others do not have continuous data, which is failure in and of itself. PM 10 level in 22 cities has deteriorated. 22 cities में क्या है आपका PM 10 की जो सिचुएशन है, PM 10 की जब हम बात करते हैं उसकी जो आपका वो है साइज़ है, मतलब उसकी जो अमाउंट है वो और ज़्यादा बढ़ गया है घटने की बजाय. और 8 सिटीज़ में क्या हुआ है, हैव मेड द इनिशियल टारगेट ऑफ रिड्यूसिंग पोल्यूशन. ओनली 8 सिटीज़ में ये कमिटमेंट जो है फुलफिल हो पाया, बाकी 22 सिटीज़ में हालत और बदतर हो गया है. तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की अगर बात करें, ये 2019 में जनवरी में इसको लॉन्च किया गया था. ठीक है, टू एड्रेस द एयर पोल्यूशन से, जो एयर पोल्यूशन से जुड़ा हुआ जो प्रॉब्लम है हमारे इन हिंदुस्तान में, उसको टैकल करने के लिए ये प्रोग्राम लाया गया था. आई होप ये समझ में आ रहा है आपको. उसके अलावा द प्रोग्राम्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू कट द अमाउंट ऑफ कोर्स एंड फाइन पार्टिकुलेट मैटर इन द एटमॉस्फेयर बाय 20% बाय द ईयर 2024. ये गोल था.
इट इज़ अ पोल्यूशन कंट्रोल इनिशिएटिव। हम लोग क्लीन एयर को अचीव करना चाहते हैं, पोल्यूशन को हटाने की कोशिश करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? टू एक्सपांड द नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क। तो नेशनल जो आपका एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क है, ठीक है, उसका जो आपका वो है काम काज है, उसको हमें बढ़ाना है। फिर एयर पोल्यूशन की जो हम बात करते हैं उसको जो मैनेज करने की बात करें, एयर पोल्यूशन को फाइट करने की जो हमारी कैपेसिटी है उसको हमें और बढ़ाना है। उसके अलावा लोगों के बीच में हमें अवेयरनेस फैलाना है कि एयर पोल्यूशन अगर हो उसकी कितना हैज़ार्डस इम्पैक्ट हो सकता है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में किस तरह से वो अफेक्ट कर सकता है, किस तरह से ये ख़राब हवा कैन प्रोड्यूस और कैन लीड टू अदर टाइप ऑफ डिजीजेस। ओके, so National Clean Air Program, it also aims to have a feasible plan for the prevention, management and control of air pollution. So it also talks about a plan in order to prevent, manage and control air pollution. अगर नेशनल लेवल की बात करें, ये एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री इसका एपेक्स वो है, ठीक है, इट विल बी डन बाय एन एपेक्स कमिटी एट द एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री लेवल। और स्टेट लेवल में कौन इम्प्लीमेंट करेगा इसको? चीफ सेक्रेटरी लेवल will oversee the implementation of the scheme। तो अगर हम बात करें सेंट्रल लेवल पे तो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के एक कमिटी इसको इम्प्लीमेंट करेगा और स्टेट लेवल पे चीफ सेक्रेटरी इसको इम्प्लीमेंट करेगा। इसमें बहुत सारे मिनिस्ट्रीज जुड़ा हुआ है, जो सारे मिनिस्ट्रीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पॉल्यूशन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे आप देखिए रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ठीक है, इनको अच्छा व्हीकल्स रोड में लाने की जिम्मेदारी है ताकि ये लोग पॉल्यूशन को कम कर पाएँ, ठीक है। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी होगा तो पोल्यूशन कम होगा। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, हमें कोशिश करना चाहिए पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से अलावा भी अल्टरनेटिव एनर्जी हम लोगों को। हेवी इंडस्ट्रीज से भी बहुत पोल्यूशन होता है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का बहुत सारे वेस्टेज होता है जो आपका पोल्यूशन में क्रिएट करता है। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में ऐसा हमें बिल्डिंग क्रिएट करना पड़ेगा जिसकी वजह से जो हमारा जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है अर्बन इलाके में, उस तरह से हमें क्या करना पड़ेगा कि मतलब एनवायरमेंटली साउंड कंस्ट्रक्शन को हमें प्रमोट करना पड़ेगा। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, कोई भी जो फर्टिलाइजर से जुड़ा हुआ, ये लोग क्या करते हैं, फर्टिलाइजर बहुत बड़ा कॉज है एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन का, ठीक है। ये सारे मिनिस्ट्रीज कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है इन वन वे और अदर, दे आर आइदर कंट्रीब्यूटिंग और डीलिंग विथ समथिंग विथ रेस्पेक्ट टू पोल्यूशन। इसलिए सारे मिनिस्ट्रीज 9 मिनिस्ट्रीज इसमें आती हैं, ठीक है। द प्रोग्राम ऑल्सो रोप्स इन एकेडेमिया, फिलैंथ्रोपिक फाउंडेशन, सिविल सोसाइटी, ये सारे लोग भी इस प्रोग्राम के साथ जुड़ा हुआ है। क्या क्या स्टेप्स लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सो फार इम्प्लीमेंट करने के लिए? पहली तो ये है सिटी स्पेसिफिक एक्शन प्लान, कि हर सिटी का अलग अलग चैलेंजेस है, हर सिटी की अलग अलग जिम्मेदारियाँ हैं, हर सिटी की अलग अलग एडवांटेजेस है, उसके लिए हमें अलग अलग स्टेप्स लेना पड़ेगा। ऑल फिट वन अप्रोच नहीं चलेगा। सो गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत सारे अथॉरिटीज़ के साथ क्या किया, आपका कोलैबोरेशन किया और क्या किया है, 102 नॉन अटेनमेंट सिटीज़ के लिए एक्शन प्लान लेके आया है। एंड दिस प्लान्स आउटलाइन टारगेट स्ट्रेटेजीज टू रिड्यूस पोल्यूशन लेवल बेस्ड ऑन लोकल सोर्सेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पोल्यूशन लेवल को हमें क्या करना है, पोल्यूशन लेवल को विल हैव टू रिड्यूस। दिस इज वन इन द non-attainment cities will have to reduce the pollution. Air quality monitoring will have to continuously monitor the quality of air, whether it is good or severe or hazardous or मतलब serious. All those kind of things air will be monitored. Third is source appointment studies, conducting source apportionment studies to identify the major contributors to air pollution in specific regions. We'll have to find out कि what are the major contributors of air pollution. तो हमें वो फाइंड आउट करना पड़ेगा और उसके साथ साथ हमें उस पोल्यूशन के एजेंट को विल हैव टू ट्राई एंड रिड्यूस दिस पोल्यूशन लेवल। उसके अलावा टेक्नोलॉजी, विल हैव टू इम्प्लीमेंट टेक्नोलॉजीज, ठीक है, एनकरेजिंग द एडॉप्शन ऑफ क्लीनर टेक्नोलॉजीज, ठीक है, जो कम पोल्यूशन क्रिएट कर रहा हो, जो आपका पॉल्यूटेंट्स रिलीज कर रहा हो एयर में। दिस इंक्लूड्स प्रोमोटिंग क्लीनर फ्यूल्स, इम्प्लीमेंटिंग स्टैंडर्ड एमिशन स्टैंडर्ड्स, ठीक है, पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज, ये सारी चीज़ें होना पड़ेगा। वेस्ट मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, जो भी हमारा वेस्ट क्रिएट होता है उसका हम लोग ओपन में बर्निंग ना करें, ठीक है। इसके अलावा हम लोग, क्योंकि ये बहुत बड़ा मेजर सोर्स है एयर पोल्यूशन का, उसके अलावा प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए, रिसाइकलिंग होना चाहिए और वेस्ट को हमें वो करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट करना चाहिए ताकि हमारे एनवायरनमेंट में
कोई हैजार्डस इम्पैक्ट ना क्रिएट कर दें। व्हीकुलर एमिशन की जब हम बात करें, हमारे जो व्हीकल्स होते हैं दे ऑल्सो एमिट सो मच ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, ठीक है, लेड, ये सारे चीज़ें पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। दिस कंट्रीब्यूट टू ए मैसिव अमाउंट ऑफ पोल्यूशन इन द एयर। सो विल हैव टू हैव vehicles which adhere to this vehicular emission things. If we talk about public awareness campaigns, we'll have to promote, we'll have to discuss the seriousness of pollution, and we'll have to make our citizens aware in order to come forward and work in tandem with the government to fight the menace of climate change. उसके अलावा हम लोग और क्या कर सकते हैं, ठीक है, what are these स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ऑलरेडी कर रहा है। इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन, आपने देखा 9 मिनिस्ट्री यहाँ पर काम कर रहा है, मतलब कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज के बीच में भी इनका क्या है, कोऑर्डिनेशन है। कैपेसिटी बिल्डिंग की भी कोशिश किया जा रहा है, ठीक है, बिल्डिंग द कैपेसिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड एजेंसीज एट द सेंटर, स्टेट एंड लोकल लेवल्स, ठीक है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की बात करें, आपने देखा होगा इंडिया ने क्या लॉन्च किया, ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इट इज़ एन एफर्ट टू promote solar energy so that we can move from traditional fossil fuel based energy so that we can reduce our pollution, ठीक है, all those things are there, okay, I hope you understand these things। तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्या देख रहे हैं कि these are the steps government has already taken, लेकिन कुछ challenges भी हैं। पहली बात तो ये है lack of stringent regulatory measures, हमारे पास बहुत सख्ती जो नियम कानून हमारे प्लेस में नहीं है कि अगर कोई एनवायरनमेंट लॉज को वायलेट कर रहे हैं या फिर अगर कोई आपका एनवायरनमेंट को पोल्यूट करने में आपका कंट्रीब्यूट कर रहा है, वी डू नॉट हैव स्ट्रिक्ट पॉलिसीज टू डील विद देम। उसके अलावा इनसफिशिएंट मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स, जो देखभाल करने के लिए वेदर सम रूल्स विच आर ऑलरेडी देयर इन प्लेस, वेदर दे आर बीइंग एनफोर्स्ड और नॉट, okay, enforced or not, that is also another issue। limited data sharing, we do not know how which state performing in which level, ठीक है। so जो coordination है अभी भी काफ़ी कम है। limited sharing of data and information among different stakeholders can hinder the collaborative efforts। फिर रिसोर्स कंस्ट्रेंट तो है ही हमारे पास फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्स की कमी है, ठीक है। फाइनेंस बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है इंडिया में। कोई भी आप स्कीम को अगर आप सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, फॉर दैट यू विल हैव टू हैव व्हाट, फाइनेंस इज मस्ट, ठीक है, फाइनेंस इज मस्ट, दैट इज मनी तो चाहिए आपको। उसके अलावा आपको स्किल्ड लोग भी चाहिए उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है, स्किल्ड लोग भी चाहिए। पब्लिक अवेयरनेस नहीं है, लोगों को लगता ही नहीं है कि पोल्यूशन इज़ अ बिग डील। लोग हर साल अक्टूबर नवंबर के महीने में जब दिल्ली में आपका एयर पोल्यूशन की सिचुएशन सीरियस हो जाता है, देन पीपल पुट्स मास्क एंड स्टॉप गोइंग आउटसाइड फॉर फ्यू डेज। जब सिचुएशन थोड़ा सा कम सीवियर हो जाता है, देन दे थिंक थिंग्स आर नॉर्मल। तो पब्लिक अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन इज वेरी मिनिमल। So these are the things, technological challenges. We do not have this sophisticated technology to deal with this thing. Okay, we do not have modern technologies to deal with this menace of air pollution. Challenges in non-attainment cities. Okay, जो non-attainment cities है उनका क्या है कि they involve in overcoming local governance challenges, ensuring community participation. These are the challenges. Climate change तो और भी एक है। तो ये सारे चैलेंजेस नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के सक्सेसफुल बनाने के सामने है, ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी स्मॉल टॉपिक बट वेरी इंपॉर्टेंट वन। आई होप आपको कुछ फ्रूटफुल लगा होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।